बच्चों, अभी तक मैंने आपको विभिन्न परियोजनाओं के बारे में बताया था। आज मैं आपको राजस्थान नहर यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना के विषय में जानकारी दूंगी। राजस्थान नहर परियोजना, जिसको इंदिरा गांधी नहर परियोजना के नाम से भी संबोधित किया जाता है, क्योंकि स्वर्गीय इंदिरा गांधी की डेथ के पश्चात इसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना पड़ा। यह नहर परियोजना राजस्थान की महत्वपूर्ण परियोजना है। इस परियोजना के आने से राजस्थान के सूखे भाग हरे भरे खेतों के रूप में लहराने लगे। यह नहर परियोजना सतलज तथा व्यास नदी के संगम पर निर्मित हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है। यह नहर राजस्थान की सिंचाई व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। परियोजना का प्रारूप संपूर्ण योजना को 2 चरणों में पूरा किया गया, जिसके तहत अनेक कार्य किए गए। नंबर 1, राजस्थान फीडर का निर्माण, राजस्थान मुख्य नहर का निर्माण। नंबर 3, इंदिरा गांधी नहर की 9 शाखाओं, 21 उप शाखाओं तथा वितरक नहरों का निर्माण। नंबर 4, लिफ्ट नहरों के निर्माण की व्यवस्था। नंबर 5, विद्युत ग्रहों का निर्माण। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी राजस्थान फीडर। राजस्थान फीडर नहर के जल का सिंचाई उपयोग नहीं होता। इसका निर्माण पंजाब से व्यास एवं सतलज नदियों के संगम पर निर्मित हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर को जल पूर्ति हेतु विकास किया गया। इसका 167 किलोमीटर भाग पंजाब हरियाणा में है तथा 37 किलोमीटर राजस्थान की सीमा पर है। निर्माण का कार्य प्रथम चरण में पूर्ण हो चुका है। राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी मुख्य नहर। राजस्थान फीडर से आगे यह नहर 445 किलोमीटर लंबी है, जिसकी तल 38 मीटर एवं ऊपरी भाग 67 मीटर चौड़ा है। प्रथम चरण में 183 किलोमीटर मुख्य नहर एवं 2945 किलोमीटर वितरक नहरों का निर्माण हुआ, जबकि द्वितीय चरण में 256 किलोमीटर मुख्य नहर एवं 5830 किलोमीटर लंबी वितरक नहरों का निर्माण हुआ। शाखाओं एवं उप शाखाओं का निर्माण। इंदिरा गांधी नहर परियोजना विश्व की एक बड़ी परियोजना है। इस परियोजना की नहर प्रणाली 9060 किलोमीटर लंबी तथा नालियों की कुल लंबाई 64,000 किलोमीटर है। इनमें 6,680 किलोमीटर लंबी नहर वितरिकाओं व कवर सेन लिफ्ट का 12,38,000 हेक्टेयर कार्य पूरा हो चुका है। लिफ्ट नहरें ऊंचाई पर स्थित भूभागों में पानी पहुंचाकर सिंचाई हेतु 6 लिफ्ट सिंचाई
नहरों का निर्माण का कार्य हुआ। प्रथम चरण में बीकानेर लूणकरणसर नहर बनाई गई। शेष 5 नौरा, सहाबा, बीकानेर, गजनेर, कोलायत लिफ्ट सिस्टम, पोखरण लिफ्ट सिस्टम का द्वितीय चरण में निर्माण हुआ। विद्युत गृह। इस परियोजना से सूरतगढ़ एवं अनूपगढ़ में 13,000 किलोमीटर वाट क्षमता के 2 विद्युत गृह स्थापित किए गए हैं। राजस्थान नहर की सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए लगातार सिंचाई संभव बनाने के लिए वर्ष पर्यंत अधिक पानी जरूरत है। जल की आपूर्ति के लिए व्यास नदी पर पोक गांव के समीप पोक बांध बनाया गया। इस बांध के जलाशय की जल धारण क्षमता 80 लाख एकड़ फीट है। इस जल का उपयोग इंदिरा गांधी नहर द्वारा किया जा रहा है। जल की यह पूर्ति आंशिक रूप में भाखड़ा होते हुए सतलज, व्यास, लिंक नहर से होगी। पोक बांध से पंजाब, राजस्थान और हरियाणा तीनों राज्यों में 21 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई प्रस्तावित है। इसके लिए 11 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई क्षमता प्राप्त की जा चुकी है। पूर्ण विकास के बाद राजस्थान नहर परियोजना द्वारा हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, चूरू, बाड़मेर जिलों की लगभग 16 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। प्रतिवर्ष इससे लगभग 40 लाख खाद्यान्न एवं चारा तथा 2 लाख टन कपास, अन्य फसलें, दाल, तिलहन, सब्जियों आदि का भी उत्पादन होने लगेगा। लगभग 30 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा पेयजल की समस्या का निराकरण, पशुपालन, मुर्गी पालन, बागवानी में वृद्धि होगी, मरुस्थल के फैलाव पर रोक लगेगी तथा क्षेत्र का तेजी से विकास होगा। पर्यावरण में संतुलन भी स्थापित होगा। तो इस तरह यह नहर के आने से राजस्थान को बहुत लाभ हुआ है। यहाँ के सूखे भाग हरे भरे भाग में परिवर्तित हो गए हैं। उसी का परिणाम है, जहाँ कभी खेती नहीं होती थी, आज वहाँ बड़े पैमाने पर गेहूँ व अन्य फसलें उगाई जा रही हैं। अब आती है आपकी रिहंद परियोजना। रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी परियोजना है, जो पीपरी में बनाई गई। रिहंद सोन की सहायक नदी है, जो मध्य प्रदेश में उदलपुर की पहाड़ियों से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होकर सिंधुरिया नामक स्थान पर पहुंचकर सोन नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 193 किलोमीटर है। वर्षा ऋतु में इस नदी में भयंकर बाढ़ें आती हैं, जबकि ग्रीष्म ऋतु में यह नदी एक पतली एवं अमहत्वपूर्ण जलधारा के रूप में सिमट जाती है। इसके पास का क्षेत्र सूखा व अकाल की चपेट में रहते हैं, अतः इस नदी की वर्षाकालीन जल उचित उपयोग करने एवं निकटवर्ती क्षेत्रों का चहुमुखी विकास हेतु 1952 में निर्माण का कार्य शुरू हुआ, जो 1966 में पूर्ण हो चुकी है। परियोजना के प्रारूप: रिहंद बांध रिहंद नदी पर पीपरी गांव के निकट, जहां यह नदी ग्रेनाइट चट्टानों के क्षेत्र से एक अत्यंत सक्रिय कंदरा में होकर गुजरती है, नदी के आर पार यह बांध बनाया गया।
इसकी लंबाई 930 मीटर एवं ऊंचाई 91 मीटर है। बांध के द्वारा निर्मित जलाशय का क्षेत्र 466 वर्ग किलोमीटर है। यह गोविंदगढ़ बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। ओवरा बांध रियंद बांध से लगभग 25 किलोमीटर उत्तर में रियंद नदी पर यह बांध बनाया गया। यह बांध संतुलन का कार्य करता है। विद्युत गृह रियंद बांध के निकट इसके दायरे में की तरफ काफ़ी किलोवाट विद्युत का उत्पादन क्षमता वाला एक शक्ति गृह बनाया गया। इससे मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों व बिहार, उत्तर प्रदेश पूर्वी भागों में विद्युत प्रदान की जाती है। रियंद के विद्युत गृह मऊ तथा गोरखपुर के तापीय विद्युत गृहों को जोड़ दिया गया है, जिनमें प्रत्येक की क्षमता काफ़ी किलोवाट है। सोन नदी में खनिजों के भंडार हैं, जिनका उपयोग इस परियोजना के कारण प्राप्त जल विद्युत शक्ति के कारण संभव हो रहा है। स्थानीय विकास, औद्योगिकरण, कृषि विद्युतीकरण, सघन कृषि विस्तार एवं नवीन उद्योगों को काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है। रियंद बांध में मछली पालन, भूमि संरक्षण, मनोरंजन आदि उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। तो इस तरह बच्चों, आज मैंने आपको इंदिरा गांधी नहर परियोजना और रियंद परियोजना के बारे में जानकारी दी। अब कल मैं आपको यानी अगले लेक्चर में मैं आपको अन्य परियोजना के बारे में जानकारी दूंगी। धन्यवाद।